जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में तहलका मचाने वाले लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया है, जो सीधे पेपर में प्रहार करेगा, सीधे पेपर में छपेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आपके 17 फरवरी से शुरू होने वाले हैं और 20 फरवरी को आपका सोशल साइंस का पेपर है। ठीक है, मैं उस स्थिति को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में टपकेगा। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हर प्रश्न को समझाने का कथक प्रयास की जाएगी। मैं हर साल 7 फिर वाली सीरीज लेकर आता हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए और इंटर के लिए। इंटर का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था, उसमें से 80 से 85% क्वेश्चन सीधे छप गए थे। एकदम आप जाकर उठाकर देख सकते हैं, और जो विद्यार्थी पढ़े उनसे आप पता भी कर सकते हैं। तो आप आसानी से इसके बारे में आपको जानकारी तब मिलेगी जब इसको आप देखेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, 2026 के पेपर में, मैट्रिक वाला एग्जाम में। तो आपको भरोसा हो जाएगा कि वाकई में सही बात है, कहीं से झोल नहीं है। ठीक है, तो आप पूरे शिद्दत के साथ बने रहिए। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय से दी जाएगी माँ आर्ट्स जोन। आपको अच्छा लगे चैनल, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के पास शेयर करने का कथक प्रयास करेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि हो चुका आगाज चरण, युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज चरण, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। यानी आप लगातार मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं तो एक ना एक दिन आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, एकदम 100%। ठीक है, जानेंगे पहला प्रश्न क्या है। ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। पहला प्रश्न है, शहर ने किस नई समस्याओं का जन्म दिया। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि शहर क्या होता है। तो शहर, गांव जो होता है ना, वहाँ की जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या एक शहर का रूप ले लेती है। आमतौर पे कह सकते हैं शहर में ज़्यादातर कृषि नहीं की जाती है, वहाँ पे अधिक जनसंख्या होता है, वहाँ पे दुकानें ज़्यादा होती है, व्यवसाय ज़्यादा लोग करते हैं, वहाँ पे वाहनें ज़्यादा दिखाई देती है। वहाँ के अधिक जनसंख्या बिजनेस पर डिपेंड रहता है, जबकि गाँव की अधिक जनसंख्या कृषि पर डिपेंड रहता है। प्रश्न है कि शहर ने किस नई समस्याओं का जन्म दिया। उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे। उत्तर, शहरों में श्रमिक की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अत्यधिक हो गई। शहरों में जनसंख्या इस प्रकार बढ़ने से शहरों में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। एक तो बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, दूसरे में आवास की समस्या थी, शौचालय या स्नान घरों की तो कमी थी ही, कहीं कहीं तो पेयजल की समस्या भी थी। यानी जब शहर में क्या हुआ कि अधिक संख्या में लोग गांव छोड़कर शहर में जाना शुरू कर दिए और शुरू किए, तो वहाँ पे हर तरह की समस्या होने लगी। न रहने की कोई सेवा उपलब्ध थी, ना खाने की सेवा, नहीं किसी पर कोई मतलब उपलब्धि नहीं था, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन उनकी समस्याएं खत्म होती जा रही थी और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। अगला प्रश्न है, इस सबका जन्मदाता है औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे, आर्थिक नियोजन क्या होता है। उत्तर जानेंगे, आर्थिक नियोजन का अर्थ समयबद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन करना होता है। उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। एक समयबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक अगर आपकी आवश्यकता जो है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस संसाधन का यूज करते हैं उसी को हम आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंक से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांवों के विकास में अपना योगदान देते हैं। वही प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, स्वयं सहायता का मतलब खुद की सहायता। ये लोग क्या करते हैं कि 15 से 20 लोग मिल जाते हैं और मिलकर सरकार से छोटा ऋण लेते हैं, ब्याज पे छोटा ऋण लेकर अपने विकास करने के साथ साथ उस समाज के विकास करते हैं। उसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं, जो आज के समय में जीविका के नाम सुने होंगे, आप उदाहरण में उससे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जानेंगे 4,
साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा, इतिहास का प्रश्न होगा। उत्तर होगा साइमन कमीशन 1919 के एक्ट को पारित करते समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में केवल 7 अंग्रेज सदस्य थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचा तो उसका काले झंडे से स्वागत किया गया। इस प्रकार कह सकते हैं साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी। एक क्वेश्चन क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जितनी भी तमाम घटनाएं घटित हुई थी उसकी जांच के लिए आया था। लेकिन लोगों ने उनको जांच करने के अवसर ही नहीं दिया। लोगों ने उनको लाठी से, डंडे से, झाड़ू चप्पल से भगा दिया और उसी में साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। याद रखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में। कहाँ आया? मुंबई में आया। कितने सदस्य थे? 7 थे। 7 के 7 अंग्रेज थे। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। याद रखेंगे साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? 1927 में। ये भी क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। साइमन कमीशन का कितना नाम था? तो 3 नाम था, गोरे कमीशन, व्हाइट कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन या साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा आप कह सकते हैं, जो सोलर के नाम से होंगे आमतौर पे। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। लेकिन उत्पादन की चर्चा की गई है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है 6, समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समुच्च रेखा समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाई को दर्शाने के लिए छोटे बड़े जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसे समुच्च रेखा कहते हैं। मानचित्र पर रेखा को बादामी रंग रखा जा सकता है। मानचित्र पर रेखा को कैसे रखा जाता है? बादामी रंग का। याद रखेंगे इसे समुच्च रेखा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपके प्रश्न सीधे छपेंगे, आप पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो देखना। इसके पहले मैंने 6 अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिएगा प्लीज़, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा की जाएगी, गेस की जाएगी इंपॉर्टेंट को लेकर, और लघु भी प्रश्न होगा, ठीक है।